श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रामचरितमानस के उत्तरकांड से श्री राम जी का भरत जी से संत के गुणों और असंतों के अवगुणों का वर्णन करना। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि वेद किसका रूप धरकर श्री राम जी के पास आए और हनुमान जी ने श्री राम जी से क्या कहा, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भरत जी श्री राम जी से कुछ पूछने की चाह करते हैं, परंतु मन में शक चाहते हैं और श्री राम जी से कहते हैं, हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना ही स्वप्न में कोई शोक और मोह है। यह केवल आपकी कृपा का ही फल है। फिर भी हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इसलिए मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुखी कीजिए। हे श्री राम जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई गई है। आपने भी अपने मुखों से संतों की बढ़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उन संतों के लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में निपुण हैं। हे प्रभु, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, संतों के गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत और असंतों की करनी ऐसी होती है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका काम ही वृक्षों को काटना है, परंतु चंदन अपना गुण देकर काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से भर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं पर चढ़ता है और जगत में प्रिय रहता है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि वह आग में जलाकर फिर से घन से पीटी जाती है। संतों का चित्त कोमल होता है, वे तीनों पर दया करते हैं और मन, वचन और कर्म से निष्कपट भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, संतजन मेरे गुणों के समान हैं, उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनकी शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली होती है, जिन्हें निंदा और बड़ाई दोनों ही समान हैं, और मेरे चरणों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते हैं। जहाँ कहीं भी दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं जैसे मानो रास्ते में पड़ा हुआ खजाना पा लिया हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सभी से बैर किया करते हैं, जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए और करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार चने की रोटी खाते हैं और कहते हैं खूब माल खाकर आए, मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ बोला करते हैं। वैसे ही ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं और हृदय में बड़े ही निर्दयी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पापमय मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं, लोभ से ही सदा घिरे रहते हैं। उन्हें यमपुर का भी भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो दुख भरी सांस लेते हैं, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तभी वे सुखी होते हैं, मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, ब्राह्मण, गुरु किसी को भी नहीं मानते, मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं, न संतों का
संग अच्छा लगता है और ना ही भगवान की कथा सुहाती है। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, द्वापर युग में बहुत थोड़े से होंगे और कलयुग में इनके झुंड के झुंड होंगे। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।